अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम जी चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ और सबसे पहली न्यूज़ जो हमने आपको आज देनी है, वो है मियाँ मिट्ठू की। जी हाँ, आप सभी जानते हैं मियाँ मिट्ठू ये वो आदमी है जो सिंध में रहता है और सिंध में इसने जो है एक हंगामा कर रखा है। जितनी भी माइनॉरिटीज की बच्चियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो या किसी भी दूसरे रिलीजन से हो, उनको ये जबरदस्ती ले जाता है। खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को ये ले जाता है और उठा के जबरदस्ती उनको 11 साल की, 12 साल की और इसी तरह से छोटी छोटी बच्चियों को ले जाकर उनका जो रिलीजन है वो चेंज करवा दिया जाता है बाय फोर्स, और उनकी जो शादियां हैं वो ये मुसलमानों से करवा देता है। इसके ऊपर कई बार हमने शोज किए हैं, आज नहीं बल्कि कई साल से हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। यहाँ तक कि इंडियन मीडिया पे जाके भी साफ साफ बोल देते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। यहाँ तक कि इसकी पिक्चर्स आती हैं जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ और स्टैब्लिशमेंट के लोगों के साथ भी ये खड़ा हुआ और बड़ा खुश खुर्रम नजर आता है। अब जिसके साथ हुआ ये है कि यूके की गवर्नमेंट ने इस आदमी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और उनका ये कहना है कि जी अब ये ना तो यूके में किसी किस्म का बिजनेस कर सकता है, ना ही ये वहां की जमीन पे कदम रख सकता है। यानी कि उन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे बैन लगा दिया है और इसके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं उसके हिसाब से ना ये यूके में जा सकता, यानी इंग्लैंड ये नहीं जा सकता और ना ही वहां पे किसी किस्म का भी बिजनेस या कोई भी कारोबार आना जाना कुछ नहीं कर सकता। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है और इसके ऊपर इल्जाम यही है जो मैं आपको बता रही हूँ, इन्हीं चीजों की वजह से कि जबरदस्ती लोगों के जो रिलीजन चेंज करवाता है और बच्चियों को उठा के ले जाता है, उसी के ऊपर इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कब लेगी ये स्टेप ये हम नहीं जानते, लेकिन हम बोलते रहेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे। शायद किसी वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिनके साथ इसकी पिक्चर्स भी आती रहती हैं, यानी कि ये इमरान खान के साथ भी इसकी पिक्चर है, इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ भी इसकी पिक्चर है और दूसरे पॉलिटिशियंस के साथ भी इस आदमी की पिक्चर्स आती रहती हैं। इसका मतलब है कि सब इसको जानते हैं, आना जाना मिलना मिलाना सब कुछ है। तो फिर बात वही आ जाती है कि इस आदमी को फिर अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, ये बात भी आपको समझ जानी चाहिए। यानी कि मेरे सवाल में ही जवाब है कि जाहिर है जिसका आदमी का इस कदर रिलेशनशिप हो, लोगों के साथ इतना क्लोज रिलेशन हो कि वो दोस्तों की तरह इसके साथ खड़े हुए नजर आते हैं, पिक्चर्स बनाते हुए नजर आते हैं, वो भला इसके ऊपर कार्रवाई क्यों करेंगे, वो भला इसको अरेस्ट क्यों करेंगे। लेकिन अब ये जरूर है कि अगर इंग्लैंड में इसके साथ ये सब कुछ किया गया है तो यकीनन यहाँ पर भी किसी ना किसी किस्म का प्रेशर आएगा। और जो इस किस्म के लोगों को पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट किया जाता रहा है पहले भी, जिसपे कई लोग जो चिल्ला चिल्ला के बेचारों के गले बैठ गए मेरी तरह, लेकिन आवाज नहीं सुनी, अब इनको आवाज सुननी पड़ेगी और इस आदमी के ऊपर कार्रवाई करनी ही होगी, ताकि हम अपने यहाँ जो हमारे यहाँ लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हैं, चाहे वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, पारसी है, कुछ भी, हम उनको बचा सकें। हम जो थोड़े बहुत बेचारे यहाँ रह गए, यहाँ से भागे नहीं अभी तक, उनकी बच्चियों को बचा सकें, उनको सुकून की जिंदगी दे सकें। और इसके ऊपर खैर एक ये जरूर है कि जो यूके की गवर्नमेंट है उसको तो खैर मैं 21 तोपों की सलामी दूंगी कि उन्होंने ये स्टेप लिया है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। वैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना भी एक बड़ी अच्छी बात है, उससे ये कि बंदा डूब भी जाता है और मरता भी नहीं है। तो इसलिए चुल्लू भर पानी में डूब मरे और उसके बाद निकल के इस आदमी के ऊपर कार्रवाई करें, इसको अरेस्ट करें और इसको सख्त से सख्त सजा दें। और ना सिर्फ इसको बल्कि जो इसको मदद कर रहे हैं, जो इसके साथी हैं, जाहिर अकेला तो नहीं है, इसके साथ बहुत लोग हैं जो उन बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, उनके रिलीजन चेंज करवाते हैं। और इसके अलावा भी जो हिंदू कम्युनिटी है या सिख हैं या क्रिश्चियन है, उन सबको तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है इस आदमी और इसके जैसे दूसरे लोगों से। तो उनसे उन लोगों को बचाएं और उन सब लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि दे। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं जी दूसरी न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले एक वीडियो देख लीजिए। अहबाब से गुजारिश है कि वो जब सका के अंदर तशरीफ ले आए, सामने लेते हुए जी, ये कोयटा में जो है JUI यानी कि
जमीयत उलमाए इस्लाम वालों का यानी कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की कोई पॉलिटिकल रैली हो रही थी। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये थी कि जो फ्लोर था उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या चीज यानी कि जो टेंट भेजे गए थे फ्लड विक्टिम्स के लिए वो बिछा दिए गए। और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी बड़े धड़ल्ले के साथ यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल वालों ने जो टेंट भिजवाए थे फ्लड विक्टिम्स के लिए उसको फ्लोर पे बिछा दिया और उसके ऊपर चेयर्स लगाकर वहां पर बड़ी ही बेशर्मी और बेगैरती के साथ अपनी पॉलिटिकल रैली कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि ये वीडियो जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल वालों तक भी पहुंच जानी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि जी जो उन्होंने टेंट दिए थे उनका क्या इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जा रहा है। उसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि सारी दुनिया हमारी मदद करेगी, सारी दुनिया हमें कभी 16 बिलियन देगी और कभी हमें 100 बिलियन देगी और कभी हमें क्या देगी। इसलिए कि हमारे यहाँ फ्लड आया है, फ्लड विक्टिम्स हैं जो कि बहुत परेशान हैं, जिनके घर नहीं रहे, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास हर चीज की कमी है। हम उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं ये आपको मैंने दिखाया इस वीडियो में कि हम उनको भेजे हुए जो टेंट हैं, जिनके घर नहीं रहे, जो बेचारे खुले आसमान तले बैठे हैं सर्दी गर्मी हर तरह के मौसम में, उनकी मदद के लिए जो टेंट्स भेजे गए उसके इन पॉलिटिकल पार्टी वालों ने जो है वो कारपेट बना दिए और एक तरह से कारपेट की तरह से यूज किया जा रहा है और उनको बिछाकर उनके ऊपर चेयर रखकर और उसके बाद ये मौलाना साहब और इन्हीं जैसे दूसरे पॉलिटिकल पार्टी वाले अपना भाषण दे रहे हैं। और फिर ये हमें भाषण देते हैं, ये हमें डराते हैं कि जी आप तो जन्नत में जाएंगे और आप तो जन्नत में नहीं जाएंगे और जन्नत दोजख और इस तरह की चीजों का एक झूठा ख्वाब ये दिखाते हैं। और अपने करतूत ऐसे हैं कि जिसपे तो मेरा ख्याल है कि कोई भी देखे वो जिसको थोड़ी सी भी शर्म होगी वो शर्मा जाएगा कि इन्होंने उन फ्लड विक्टिम्स को बजाय टेंट देने के जिसमें वो अपने घर वालों को रख सके खुद रह सके उसके बजाय वो बिछा बिछा के फ्लोर पे इन्होंने चेयर्स रखी हैं और ये वहां पे खड़े होके अपनी कुर्सी के लिए गाना गा रहे हैं। यानी जो कुर्सी इनको चाहिए, जो पार्लियामेंट में कुर्सी इनको चाहिए, उसके लिए ये भाषण दे रहे हैं वहां पे। ये वही मौलाना साहब हैं जिनका नाम मौलाना डीजल इमरान खान भी कहते रहे हैं। वैसे मौलाना डीजल इनका नाम इससे पहले वाली पार्टीज ने रखा था इमरान खान से, लेकिन इमरान खान ने जिस तरह से इनको पुकारा है शायद ही किसी ने इस नाम से इनको इतना याद किया होगा। लेकिन कल ये वीडियो देखकर मुझे इतना सख्त गुस्सा आया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और मेरी दुआ है कि ये लोग अगर कोई जन्नत दोजख है तो उसमें से दोजख इन्हीं का मुकद्दर बने, क्योंकि यही वो लोग हैं जो लोगों का जमीन पे रहना जो है वो दूभर कर देते हैं, मुश्किल कर देते हैं लोगों का जमीन पे रहना और अपनी जन्नत बनाने के चक्कर में लोगों की जिंदगी खराब करते हैं। इनमें और मियाँ मिट्ठू में कोई खास फर्क नहीं है, एक ही जैसे लोग हैं, एक ही जैसी सोच है और एक ही तरह से काम भी करते हैं। खैर हम बढ़ते हैं आगे और अगली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। और अगली न्यूज जनाब हमारे पास आपके लिए ये है कि इटालियन एयरलाइंस जो है वो पाकिस्तान से अपनी फ्लाइट्स शुरू करने लगे हैं। इससे पहले भी जी कई एयरलाइंस हमारे यहाँ से जाती थी। पहले तो खैर कतर एयरवेज का, कतर तो शायद अभी भी जाती है लेकिन ब्रिटिश एयरवेज ने बीच में बंद कर दिया था और अब इटालियन एयरवेज जो है उसने शुरू किया है यहाँ से। अब देखें क्या होता है। वैसे मैं भी जब फर्स्ट टाइम यूरोप गई थी तो मैं इटली ही गई थी और बड़ा खूबसूरत है। आप लोगों में से भी जो जाना चाहे यूरोप देखना चाहे तो वहीं से शुरू करें, बहुत खूबसूरत मुल्क है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनकी एयरलाइन कैसी है ये मुझे नहीं पता और मेरा ख्याल है कि कब यहाँ से शुरू करेंगे हम बाद में देखेंगे कि कैसी सर्विस वैसे अच्छी ही होगी। कम से कम हमारे यहाँ की जो एयरलाइंस का हाल है उससे तो बेटर ही होगी। मगर खैर हम एक न्यूज के बाद हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ। और अगली न्यूज हमारे पास ये है कि जी जो एक सर्वे किया गया है उसके हिसाब से जी 62% मैन यानी जो यहाँ पे समझे 15 से लेके 24 इयर्स तक के जो लोग हैं मर्द खास तौर पे वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। लेकिन ये बात अभी की नहीं है, ये तो मुझे नहीं पता कि ये सर्वे को अभी क्यों दे रहे हैं। ये तो मैं बचपन से ही देख रही हूँ, जिसका बस चलता था जिसका दाव चलता था वो भाग जाता था यूरोप में। सारा खानदान मैंने देखा है, मेरे खानदान में शायद ही कोई यहाँ रह गया होगा। कोई है क्या? कोई है तो। लेकिन अक्सर लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने को बड़ा एक अच्छा महसूस करते हैं। उनका ख्याल है कि वहाँ जॉब अच्छी मिलेगी, उनको लगता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी है, उनको लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे कनाडा हो या अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्रीज हो या गल्फ हो इवन,
तो वहां पे शायद सिक्योरिटी ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, पढ़ने के लिए भी जाते हैं, पढ़ने के लिए उसे कम ही जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कमाने के लिए जाने की कोशिश होती है। तो लोग जाते हैं, और उसके बाद अब अगर ये सर्वे अप किया गया तो इसका मतलब है कि इतने सालों में कुछ नहीं बदला, और आज भी लोग उसी तरह से पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि पहले किया करते थे। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, हमारे जो मिनिस्टर हैं जी, राना सनाउल्लाह साहब, उनके ऊपर ड्रग्स स्मगलिंग केस चल रहा था, जिसमें से उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और ये केस डालने वाले थे जी शहरियार खान आफरीदी। जी हाँ, इमरान खान साहब के मिनिस्टर रह चुके हैं शहरियार खान आफरीदी। और इनके साथ साथ जी आपको ये आर्मी के भी एक साहब नजर आ रहे होंगे जो यूनिफॉर्म पहन कर और उसके बाद बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यानी एक तरफ से कहते हैं जी हम सियासत से बाहर हैं, दूसरी तरफ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाषण दिया। और ये है जी मेजर जनरल आरिफ मलिक साहब, जो आपको यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इनका नाम है मेजर जनरल आरिफ मलिक साहब। ये एंटी नारकोटिक फोर्स के चीफ हैं, और उस टाइम पे चीफ थे। और इन्होंने भी शहरियार खान आफरीदी के साथ बैठकर राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर एलिगेशंस लगाई कि जी उनकी गाड़ी से ड्रग्स मिली हैं, और पता नहीं कितने 30 kg, और इस तरह बताया गया। पता नहीं राना साहब कर क्या रहे थे, इतनी सारी ड्रग्स रख के पूरे शहर में घूम रहे थे। तो बहरहाल अब उसमें उस केस में से राना साहब को जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और अब ये पता चला है, और कई इमरान खान के जो मिनिस्टर रह चुके हैं उन लोगों का भी यही कहना है कि इमरान खान ने ये गलत किया था राना सनाउल्लाह साहब के साथ, कि उनके ऊपर एक झूठा केस डाला गया, उनको झूठे केस में फंसाया गया, और फिर इस तरह से कोशिश की गई कि उनको मजीद परेशान किया जाए। लेकिन अब वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं, और इसके लिए हम राना सनाउल्लाह साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। साथ साथ ही मुबारकबाद से याद आया कि मुबारकबाद तो जी नरेंद्र मोदी जी को की भी बनती है, यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी मुबारकबाद बनती है पाकिस्तान की तरफ से। और उसकी रीजन ये है कि जी गुजरात इलेक्शंस में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी जीत गए हैं। और ये साबित करती है, ये यानी ये इनकी जीत ये साबित करती है कि जो गुजरात की तरफ से उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस थे, जिसको गुजरात वालों से ज्यादा पाकिस्तान वाले उछालते थे, पाकिस्तान वाले ज्यादा बात करते थे और ज्यादा हंगामा करते थे कि जी ये कर दिया वो कर दिया, क्या क्या नाम रखे थे। वैसे इंडिया में भी इनके अजीब अजीब नाम रखे थे, लेकिन ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी अजीब अजीब नामों से कई बार पुकारते हमने देखा, कई अपने साथियों को देखा जो इंडियन टीवी पे जाते हैं। लेकिन बहरहाल एक बात होती है कि जो सच होता है वो सामने आ जाता है, और अगर ऐसी बात ना होती तो भारत में तो पाकिस्तान जैसे इलेक्शंस नहीं होते कि कोई पार्टी जीत रही है तो जी उधर से स्टैब्लिशमेंट आ गई या फौज आ गई और जी उन्होंने ले जाके सारे जो इलेक्शन वो जो वोटिंग है उसको इधर का उधर कर दिया। ऐसा तो कुछ होता नहीं। हमने तो अभी तक यही सुना है कि बहुत ही साफ शफाफ और बिल्कुल सही और बिल्कुल क्लियर किस्म के जो है इलेक्शंस होते हैं, तो वही हुए होंगे यकीनन। और एक बार फिर जो है बीजेपी यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की पार्टी जो है वो जीत गई है। और लेकिन बाकी पार्टीज जो हैं उन्होंने भी सुना है कि कहीं कहीं पर मतलब गुजरात के अलावा कई दूसरी जगहों पे जहाँ पे इलेक्शंस चल रहे थे उन्होंने थोड़ा सा टफ टाइम दिया है। मगर अच्छी बात है, थोड़ा सा टफ टाइम भी मिलना चाहिए। इससे गवर्नमेंट जो इस वक्त भारत की है उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी होगी। अब वैसे भी अभी फिलहाल भी खैर उनकी बेहतर परफॉर्मेंस है, क्योंकि हम उनकी इकोनॉमी को भी देख रहे हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी को भी देख रहे हैं, और किस तरह से इस्लामिक कंट्रीज भारत के नजदीक हो रही है, किस तरह से अफगानिस्तान भारत के नजदीक हो रहा है जो हम नहीं हो पा रहे। वो तो खैर हमारे अपने करतूत है, क्या कहा जा सकता है। मगर फिर भी हम इसके ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भारत में, कि उन्होंने एक भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसके बाद जीत कर दिखाया। हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ। और जी अगली न्यूज हमारे पास ये है कि जी पाकिस्तानी टिकटॉकर की शादी हुई है, सॉरी पाकिस्तानी यूट्यूबर की शादी हुई है। और उस शादी में उन्होंने अपनी जो दुल्हन है जो जिससे उनकी शादी हुई है उनको एक गधे का बच्चा गिफ्ट किया है। जी बिल्कुल, दुल्हन भी सोच रही होगी कि पता नहीं दो दो गधे कैसे संभालूंगी। लेकिन जी बहरहाल ये अजीब अजीब किस्म की हरकतें लोग करते रहते हैं, और मुझे नहीं पता कि उनके माइंड में क्या चल रहा था जो उन्होंने शादी के गिफ्ट के तौर पे अपनी जो बीवी है या अपनी जो वाइफ है या अपनी जो दुल्हन है उनको गधे का बच्चा गिफ्ट कर दिया। अब मुझे नहीं मालूम लोग क्या 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 सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है कि मतलब एक टाइम में दो गधे वो रखेगी कैसे।
और क्या करेगी उनका। लेकिन बहरहाल हर एक की अपनी मर्जी होती है और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों को ऐसे नहीं करते, हर एक को अपनी मर्जी, उनको गधे पसंद होंगे तो उन्हें रख लिए। वैसे भी गधे हमारे कम रह गए, सारे तो हमने चाइना को बेच दिए, थोड़े बहुत रह गए तो चलो उन्होंने कहा होगा ये गिफ्ट कर देते हैं। अब क्या करेंगे इस गधे का, ये तो हमें ही नहीं मालूम, ये तो उनको खुद ही पता होगा, हो सकता है उनको अपने आप को भी ना पता हो। लेकिन गधे से मुझे याद आया कि इमरान खान साहब के सपोर्टर्स जो हैं वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। के लिए अपने पार्टनर को छोड़ सकते हैं। खान को देखने के बाद सेम वाली फीलिंग थी जब आप अपने पार्टनर को देखते हो, और मेरा ख्याल है कि पार्टनर के लिए भी वैसी फीलिंग्स नहीं होती जो खान के लिए थी। प्यार उम्र नहीं देखता। अच्छा, प्यार पैसा नहीं देखता, प्यार कुछ नहीं देखता। अरे खान आ रहे हैं, खान के लिए तैयार हो गए हैं, और खान क्या चलती हैं, शराबें चलती हैं, लड़कियां डांस करती हैं। अल्लाह की कसम आप जुतियां खाई मैंने एक दफा देखा था खान को, और जब देखा था तो क्या फीलिंग थी खान साहब को देख के? फ्लैश लाइक वो के रोंगटे खड़े हो जाते, वो खुशी वहाँ की शादी ना हुई होती, थोड़े से छोटे होते थे, मैं बोलती सर विल यू मैरी मी। तो क्या बोल दिया आपने? विल यू। जी, ये थी इमरान खान की कोई सपोर्टर और कह रही थी कि अगर इमरान खान साहब थोड़े से छोटे होते तो वो उनसे पूछ लेती। खैर कोई बात नहीं, अभी भी खान साहब थोड़े से छोटे ही हैं, तो आप फिक्र ना करें और जो कहना है कह दें जाकर। लेकिन बहरहाल ये इस किस्म के सपोर्टर्स इमरान खान के हर वक्त हमें दिखाई देते रहते हैं। और हम जी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, और जी अगली न्यूज ये है हमारे पास पासपोर्ट्स की। बिल्कुल जी, पासपोर्ट्स में जी जो कहा जा रहा है कि रैंकिंग में जो सबसे बेहतरीन पासपोर्ट्स हैं उसमें इंडियन पासपोर्ट का नंबर है जी 37। 37 है कि 87 है? 87, सॉरी, 87। और पाकिस्तानी पासपोर्ट का नंबर है 4 मगर जैसे मैंने कहा था फ्रॉम द बॉटम, नीचे से चौथे नंबर पर। और इंडियन पासपोर्ट 87, और नंबर 1 पे जी कहा यह जा रहा है कि यूएई का पासपोर्ट जो है वो नंबर 1 पर है। और इसीलिए जो है वो यूएई वाले या हबीबी हैया हैया, ठीक है ना, उनका जो पासपोर्ट है वो जी नंबर 1 पे जा रहा है, और इंडियन पासपोर्ट जो है वो 87 पे है, और हम जो है जी लास्ट से 4th नंबर पर है। अब देखते हैं कि इस पे लोग क्या कहते हैं, इमरान खान क्या कहते हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा। सर फिलहाल जिस तरह की इज्जत हो रही है, अगर यही इज्जत आपने कही थी तो बस फिर रहने ही दे तो बेहतर होगा। साथ साथ जी जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि ट्विटर के ओनर का कहना है कि वो तकरीबन एक से मतलब 1.5 मिलियन जो है, सॉरी बिलियन, बल्कि 1.5 बिलियन ट्विटर अकाउंट्स बंद करने लगा है। मतलब ये रोज नए शोशे छोड़ता है ये ट्विटर, पता नहीं इसने खरीद क्यों लिया है और इसको करना क्या है इस ट्विटर का, कि रोज एक नए शोशे। कभी कहता है जी ब्लू टिक चाहिए तो आप मुझे $8 दें, फिर कहता है नहीं 8 नहीं $11 दें, अगर आपने आईफोन से किया तो आपको $11 देने पड़ेंगे, अगर आपने आईफोन से हटके किया तो आपको $8 देने पड़ेंगे ब्लू टिक के। और इसके अलावा उसका ये भी कहना है कि जी मैं बहुत सारे अकाउंट्स बंद कर दूंगा, कभी कहता है इतने बिलियन, कभी कहता है उतने मिलियन। कंफ्यूज लग रहा है, लेकिन बहरहाल जब तक चल रहा है ट्विटर चल रहा है, और जब नहीं होगा तो कुछ और होगा, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे आप लोगों से बातें करने का। वैसे तो यूट्यूब पे कर ही रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की अपनी इंपॉर्टेंस है जो कम नहीं हो सकती। खैर हम यहाँ से चलते हैं, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम आपसे फिर बात करेंगे, कल फिर हाजिर होंगे न्यूज के साथ। पूरे दिन की न्यूज जाहिर है मैं शाम तक वेट करती हूँ कि पूरा दिन गुजरे, सारी न्यूज जमा हो जाए तो मैं आपको दूं। तो बिल्कुल ये सारी न्यूज लेकर कल फिर मैं हाजिर होंगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साल खत्म होने में सिर्फ 20 दिन रह गए, हर दिन अच्छा होगा और आने वाला साल भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए अपने आप को बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री रखें, और अगर किसी को कोई टेंशन है तो वो खत्म हो जाएगी। इसलिए कि जैसे अच्छे दिन नहीं रहते, कहते हैं बुरे दिन भी नहीं रहते, तो इसलिए किसी चीज से परेशान ना हो। आप लोग बहुत बहादुर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, सबकी मदद भी किया करें। यहाँ से मैं चलती हूँ ना, मेरा भाषण थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ज्यादा आपको जानते हैं कि मुझे फजूल बातें करने की तो मुझे आदत है नहीं, तो मैं यहाँ से चलती हूँ। आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, किया किया ना किया ना किया ये मैं कल चेक करूंगी। थैंक यू।